मिस मी, आई बेट यू डेड। तुम लोगों को क्या लगता है सिर्फ थगेश भाई नया सेटअप लेके आ सकते हैं? इट्स योर बॉय खबरेश, कम बैक हो तो ऐसा। YouTube और Instagram पे गंद फैलाने के बाद लूसीफर की नाजायज औलाद पहुंची ओनली फैंस पे गंद फैलाने। यस, लेकिन अफसोस वो बेर मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया, इसलिए प्रसन्ना जी का लड़का पहुंच गया इंस्टाग्राम पे लड़कियों के डीएम में। So मैंने देखा he is a really big influencer, तो मैंने इंस्टा अकाउंट शेयर कर दिया। इसके बाद हमारी थोड़ी नॉर्मल कॉल हुई and then अचानक से he was like sorry I cannot control myself and started acting kind of weird. जी हाँ, घटिया किताब लिखने के बाद कुछ घटिया लाइंस बच गई थी, तो वही पिकअप लाइंस लेके पहुंच गए तीर्थ भाई डीएम में, सॉरी अंडर एज लड़कियों के डीएम में। सुना है आजकल छोटी छोटी लड़कियों को हम जैसे बड़े लोग पसंद हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. इनफैक्ट लड़की ने यह भी कहा कि अब मैंने 10th क्लियर नहीं किया अभी तक, तो पता है उन्होंने क्या बोला? सी वी हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज। यस, इस 14 साल की लड़की को तीर्थ किसी इवेंट में मिला था एंड उसका नंबर वंबर लेके पहुंच गया उसके डीएम में ये प्रूव करने की लूसीफर इज नॉट इनोसेंट। यस, लड़की ने बताया कि वो 14 साल की है, फिर भी तीर्थ भाई ने उसका व्हाट्सएप नंबर मांगा, डीएम में ऐसी ऐसी बातें की। माना तीर्थ भाई आप फैंस और गर्लफ्रेंड दोनों सेम एज के बनाना चाहते हो, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पॉक्सको जैसे क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या ये रूल तो सिर्फ ह्यूमंस के लिए है? लूसीफर तो ह्यूमन नहीं है। एक्चुअली जब ये मुझे पहली बार मिला था, सॉरी थगेश भाई को पहली बार मिला था गाइस, सॉरी बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा एक्चुअली जब ये थगेश भाई को पहली बार एक इवेंट में मिला था तो बाजू में आके बैठ गया। तो आपको समझना चाहिए इसका और कंसेंट का कोई लेना देना नहीं है। मार्वल की तरफ से एक प्रीमियर आया था और लव एंड थंडर, उधर तू भी आया था और मैं भी आया था। हगेश की बात कर रहा हूँ मैं। तब तेरे को मिल रहा था हेट, क्यों? क्योंकि तू हर इंडस्ट्री में तेरे पैर इधर उधर मार रहा था, तू न्यूज रिपोर्टर बन गया था। हेलो, नो पर्सनल कमेंट्स, लुक व्हाट यू डन। वापस न्यूज वाला बन के तेरे लिए आए। तीर्थ ने इसी तरह एक और लड़की को हरास किया और ये मीम आने के बाद उसका अकाउंट प्राइवेट करवा दिया। लेकिन ये इंटरनेट है, यहाँ पर एक बार आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स पड़ गए ना, फिर नहीं जाते। अब तू मन्नारा चोपड़ा जैसे डिल्यूजन में रह के जो मन में आए वो नहीं कर सकता ना, और तू तो कंट्री के लिए सर्व भी नहीं कर रहा कुछ। प्लेंटी ऑफ पीपल्स आर हियर। आपने मनारा मैम के नाम से नहीं अनाउंस किया। एक कॉमन मैन के लिए भी होता है, वो बिग सेलिब्रिटी, आपको उनके लिए करना चाहिए। एंड शी इज सर्विंग टू द कंट्री, शी इज एक्चुअली सर्विंग टू द कंट्री, दिस कंट्री। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश। यस, ये लड़की ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू चैट्स लीक करवाई और वीडियो के थ्रू ये बोला, हमारी थोड़ी नॉर्मल कॉल हुई and then अचानक से he was like sorry I cannot control myself and started acting kind of weird. I immediately blocked him and reached out to Left Lemmy telling him about my shit experience. But please be aware of situations like this. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the man? Get your जस्ट बिकॉज हिंज पे मैच हो गया तो तीर्थ भाई को लगा के डिंग डोंग, इसने इतनी अश्लील चीजें बोली कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता और मैं बताना भी नहीं चाहता। फिर क्या, इतने सारे हेट पढ़ने के बाद तीर्थ भाई ने अपना इंस्टाग्राम कमेंट्स बंद ही कर दिया। अब तो आदत हो गई होगी ऐसे कमेंट वमेंट बंद करने की, बट ये इतना ना समझ है कि चैट्स भी अनसेंड की जगह पर डिलीट फॉर मी कर दिया होगा। गुजरात के लड़के भी कमाल हैं, एक दारू पी के सोबर होने के लिए नहीं रुकता और दूसरा बिना दारू पिए एडल्ट होने के लिए नहीं रुकता। देखो मैं भी गुजराती हूँ, लेकिन आपको तो पता ही है। तू मुंबई का गुजराती है। ये ओरिजिनल ओजी गुजरात का गुजराती हो। ऐसा होता है क्या? तो मुंबई में क्यों है? नाम खराब करने का ठेका तूने ही लिया है, कसम से। देखो अभी तक तीर्थ का इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वो चैट्स रियल है या फेक है, लेकिन अगर मेरे ऐसे चैट्स निकलते ना, मैं तो 2 सेकंड में भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देता, मैं नहीं हूँ, फेक है। मेरे आपको मिलेंगे तो सिर्फ विराट कोहली के साथ मिलेंगे ऐसे, या तो आरसीबी के पेज के साथ। अगली न्यूज, क्या सलमान खान बन चुके हैं बॉलीवुड के एमएस धोनी? बिकॉज जो मूवी सलमान खान के सिर्फ चेहरे से हाउसफुल हो जाती थी,
अभी उनको मिल रहा है क्रिटिसिज्म। आई एम अ बिग फैन ऑफ सलमान खान एंड MS धोनी, लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है कि दोनों को देख के लोग टिकट्स तो खरीद रहे हैं लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मैं अच्छा खासा जी रहा था, खा रहा था, पी रहा था और मैंने सोचा मैं सिकंदर देख लूं और फिर मुझे लगा मैंने गलती कर दी। पूरी फिल्म में भाई मैं ऐसा उलझा, फिर सुलझ ही नहीं पाया। मैं लॉजिक लगाने की मैंने पूरी कोशिश करी, बस एक फैक्टर अच्छा था, वो थे सलमान खान। सलमान खान की वजह से मैंने पूरी फिल्म देखी। देखो मेरे ऐसा भाई फैंस कब से वेट कर रहे हैं कमबैक का। राधे हो गया, रेस 3, किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3, कब होगा कमबैक? बट पता नहीं यार, वो एफर्ट ही नहीं मिल रहा है। मतलब एफर्ट्स देख के लग रहा है कि खुद ही की मूवी में कैमियो कर रहे हैं। हाँ, रिव्यूअर्स का मान है तो घिबली आर्ट बनाने वाले ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सलमान भाई से। एज कह लीजिए या ढेर सारा एज को छुपाने के लिए जो मेकअप किया जाता है फेस पे कि खिंचाव आ जाएगा, इतना ही हंसना है, इतना ही इमोशन दिखाना है, वो चीज़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा सलमान खान को बहुत गलत लग रहा है। अब प्रेजेंट ही बड़ा गलत करा है राजा साहब को। मतलब लिटरली भाई आधी मूवी मेरे को ऐसा लग रहा है VFX है। पता नहीं भाई, हेयर लाइन, चेहरा, एब्स, सब कुछ दिख रहा है कि VFX है। मतलब ऐसा लग रहा है किसी को अगर अवार्ड मिले ये मूवी के लिए तो VFX आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। बट कुछ डाई हार्ड फैंस थे जो मूवी देखने गए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, 17-18 के लगभग। यस, ये फैन ने 1,70,000 वर्थ के टिकट्स बांट दिए। मुझे लग रहा है वो ब्लैक में टिकट्स बेचने वाला था, किसी ने खरीदी नहीं तो इसने बांट दिया। आई स्वेयर, पहली बार मैंने देखा है कि सलमान खान की मूवी की कोई हाइप नहीं है। एंड इनफैक्ट सलमान ने अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू में बोला था कि हम कैसी भी फिल्म बना दे लोग 100-200 करोड़ क्रॉस करा ही देंगे। इट्स द लव ऑफ द पीपल एंड पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। लोगों ने ईगो पे ले लिया। मतलब जो स्ट्रेट है अभी सलमान खान का, मतलब देख के एक ही चीज आ रही है दिमाग में, यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग एनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ ट्रोल ऑन इंटरनेट। सिर्फ इतना ही नहीं, सिकंदर मूवी रिलीज होने से पहले ही लीक हो गई, तो जो 2-4 लोग जाने वाले थे देखने, वो लोग ने भी फोन में देख लिया आधा। अब ये मूवी लीक करने वाले को भाई का फैन बोलेंगे या विवेक ओबेरॉय का, वो तो नहीं पता, लेकिन जो टारगेट ऑडियंस है मूवीज की, उन्होंने कुछ ये कहा। सलमान खान और मूवी है, मुझे तो लगा पैसा वसूल। अरे पैसा, अरे सर दुखने लगा, छोड़ो, कुछ भी समझ में नहीं आया। पूरा स्टार्ट से खत्म हो गया, कुछ समझ ही नहीं पाया सीन कहाँ से कहाँ हुआ। सलमान खान का अच्छा रोल नहीं है भाईजान, पिक्चर अच्छी है लेकिन सलमान खान का कोई ऐसा समझ में ही नहीं आया क्या रोल है। नहीं भाई, जब रिक्शा ड्राइवर्स को भी अगर मूवी पसंद नहीं आ रही तो आप समझ जाओ मूवी बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। अगर बढ़ते हैं एक निडर बंदे की ओर जिसे अपनी जान और हैबिटेट दोनों की परवाह नहीं है, कुणाल कामरा एवरीवन। जैसे तीर्थ के लिए एज इज जस्ट अ नंबर, कुणाल के लिए जेल इज जस्ट अ रूम, फर्क नहीं पड़ता। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा। अब इतने साल हो गए, मुझे आज तक नहीं समझा कि कुणाल कामरा को कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, नहीं पता। लेकिन एक फेमस जाने माने स्टैंड अप कॉमिक ने कुछ ऐसा बोला। देखो, पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद कभी भी कुछ भी बुरा लगे तो बता देना, मैं यही हूँ वीडियो ट्रिम कर, ठीक है? ठीक है। और इस वीडियो के नीचे भी बहुत लोगों के कमेंट्स आएंगे कि अगर मैं इंग्लिश में स्टैंड अप करूंगा तो डेथ थ्रेट्स वगैरह नहीं आएंगे, बट व्हाट इज द मीनिंग अगर वो मैसेज किसी तक पहुंचे ही नहीं? अभी तुम लोग बोलोगे तकेश भाई आपको फंडिंग मिल रही है। नहीं, फंडिंग मिल रही है इसलिए पॉलिटिकल जोक्स क्रैक नहीं कर रहा हूं। नो, इधर फंडिंग छोड़ो, स्पॉन्सरशिप तक नहीं मिल रही, और डर है कि ज्यादा बोल दिया तो जो मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। बहुत टफ है जिंदगी। बट इस इंसिडेंट के बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई, अगर आपने देखा होगा, देखा ना? हाँ, उसमें आदमी बोल रहा है कि तमिलनाडु कैसे आएंगे। I mean, काश ये तकलीफ सबको समझ आती कि ट्रैवलिंग करना कितना मुश्किल है। आम जनता को थोड़ी समझ आएगी ये तकलीफ, समझ आएगी? कहां से आया तू? पालघर से आया हूँ। इधर पालघर कैसे जाएंगे? बट जिस प्लेटफॉर्म पर कुणाल ने परफॉर्म किया वो हमेशा के लिए बंद हो गया है। मतलब फाइनली लेटेंट के बाद टैलेंट पे भी रोक लग गया हैबिटेट के। बट इस प्लेटफॉर्म का जो ओनर था बलराज, जानते हो आप लोग? हाँ, लेटेंट वाला। तो उनका एक पुराना ट्वीट सरफेस हुआ जहां पे जब कंगना का घर टूटा था तो एकदम खुश हो रहे थे और ट्वीट डाला उन्होंने,
मतलब लिखे हुए वर्ड्स के लिए हम आंसरेबल है, लेकिन एक्शंस के लिए नहीं। मतलब सबसे फनी चीज देखो ना क्या है, जिसका काम लिखना ही है उसे भी ऐसे लिखने पर बेल ग्रांट नहीं होगी। लेकिन कुणाल कामरा जो है, कुणाल कामरा के जेल जाने की राह ना दो लोग देख रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कोर्स, दूसरे बिग बॉस वाले। यस, बिग बॉस वाले। पता है क्यों? दोनों के अंदर घुसने के लिए एक वही तो क्राइटेरिया है, जेल। मतलब जिस तरह से दोनों साइड पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, ऐसा लग रहा है जल्द ही नीरज गोयात बोलेंगे कि पॉलिटिशियंस और कुणाल कामरा 1v1 बॉक्सिंग रिंग में आओ और बॉक्सिंग प्रमोट करो। थैंक यू एवरीवन। बट इट्स गुड, अगर कुणाल कामरा जेल चला गया तो हम जैसे न्यूज एंकर्स को फ्लाइट पे कोई परेशान नहीं करेगा। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism and he is doing exactly what I expected him to do. थगेश शो पर कुल्लू को बुलाने के बाद मुझे लगा कि मैं भी खबरें शो पर किसी स्टैंड अप कॉमिक को बुलाकर व्यूज लपेटूं। कोई बात नहीं, वीडियो में ना सही थंबनेल में लगा के तो व्यूज ले ही सकता हूं। आई एम सो बैक। हर बार की तरह सुनील पाल ने भी इस कंट्रोवर्सी पे अपना ओपिनियन दिया। यस, रतन नूरा, जो ना किसी ने सुना ना किसी ने देखा। ये नशेड़ी गंजड़ी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी धर्म पर, किसी भी पथ पर, किसी भी विचारों पर अपना जहर उगलते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये आतंकवादी है। यस, टेररिस्ट। यस, शैतान भी अगर स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए तो इनसे अच्छा करे, इतने गए गुजरे। पत्नी को मैंने फिल्म दिखाई रांझना। कौन सी फिल्म? रांझना। फिल्म देखकर घर पे जब आई तो बड़े रोमांटिक साल में कहती है, मेरे प्यारे रांझना। क्या बोलती है? मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। Oh brother, this guy stinks! ये देश का विद्वान आ गया है। यस, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट का जिम्मा लेकर टेररिस्ट घोषित कर दिया कुणाल कामरा को। और मैंने रात को ही कह दिया था उनको, भाई अगर आप मुझे किडनैप कर रहे हैं तो जो चाहे ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, बात का बतंगड़ बन जाएगा। आप और किधर से पैसे नहीं आने वाले सर, ब्रांड्स तो नहीं मिलने वाले। आई होप किसी दिन हमें भी सुनील पाल का इंटरव्यू लेने का मौका मिले, ताकि जब मेरे पास फुटेज आए तो डिलीट करने का सुख ले पाऊं मैं। कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी देखकर ना बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में, क्या क्या था उसमें? पुतले थे, तोड़फोड़ थी, डेथ थ्रेट्स थे, मीम्स थे, बस एक चीज मिसिंग थी, बस एक चीज, उनके गाने पे ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून से याद आया, नेहा कक्कड़ मेलबर्न के कॉन्सर्ट में 3 घंटे लेट होने के बाद नेहा कक्कड़ ने क्राउड से माफी मांगी एंड क्राउड ने बोला, गुड एक्टिंग, वेरी गुड। पर काश वो ये चीज उनके सिंगिंग के बारे में भी कह पाते। कैसे कहेंगे? सुनने मिले तब ना। मुझे कभी कभी ना हिंदी ऑडियंस पे तरस आता है, ना हिंदी म्यूजिक सुनने लायक है, ना आईपीएल की हिंदी कमेंट्री। तो ये एक के साथ एक फ्री है गुरु। न्यूजीलैंड के माल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भारत का है, भारत के माल पे न्यूजीलैंड की रोज दिवाली। लेकिन ये जो भी गूफ अप हुआ ना, उसके बाद नेहा जी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने रिवील किया कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे कॉन्सर्ट का, वो इनका ही पैसा लेके भाग गए। वाह। फिर नेहा जी के हस्बैंड ने खुद के पैसों से क्रू वालों को खाना खिलाया, सोचो। और जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है ना, मुझे लगता है उनका भी पैसा। बट फॉर लीगल रीजंस गाइज, आई जेन्युइनली होप ये किसी भी आर्टिस्ट के साथ ना हो। देखो क्या जमाना है, कहीं आर्टिस्ट है तो स्टेज नहीं, कहीं स्टेज है तो आर्टिस्ट नहीं। टोनी कक्कड़ ने भी अपनी बहन को डिफेंड करते हुए कहा कि अगर ऑर्गेनाइजर्स ने खराब प्लानिंग की, खराब इवेंट किया तो उसमें आर्टिस्ट की क्या गलती। एंड इट वाज अ गुड थिंग, लोगों ने नेहा कक्कड़ को ट्रोल करना बंद कर दिया और टोनी को पकड़ लिया। भाई एक तो एक कलाकार है तो। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ यही न्यूज है तो नहीं, स्टेज पे ड्रामा क्रिएट करने वालों की और भी न्यूज है। आप प्रोफेट बजिंदर सिंह को तो जानते ही होंगे। यस, वो जो अक्सर लोगों की बोली शुरू करवा देते हैं जो बंद हुई होती है। रो रहा है, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। इस
इस बार उन्होंने बोलती बंद करवाई है। चीज को मतलब उसकी बहन के हम नाम नहीं लेना चाहते, कुछ भी लेना चाहते, क्योंकि उसकी भी रिस्पेक्ट है कि लेके बात हुई थी तो उनको ये लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं उस लड़की को आने नहीं दे रही चर्च में, और वो उस फैमिली का खुद का ये एम्प्लॉय को लगा होगा पास से आशीर्वाद दे रहे, उसको सिर्फ चाटे मिले। ये किताब भी फेंक कर मारी, ये बताने की ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं अभी तक। वो जो भी बोलता है सब मन से ही बोलता है। बट यू नो फनी चीज क्या है, पूछे जाने पर भाई ने क्या कहा, एक वीडियो वायरल हो रही है न्यूज पर भी, इधर उधर सारी जगह देख रहे हैं आप कि इसके गाल पे चाटे मारे। बताओ मैंने मारे तेरे को चाटे? साहब गाड़ी वाली नहीं मारे, वो वीडियो एडिट की गई है AI ऐप के द्वारा। सारे बोलो हालेलुया। अब इनको कौन बताए कि AI सिर्फ पिंपल्स हटा सकता है, प्रूफ नहीं। एक तो ये बंदे का चेहरा भी कंफर्म नहीं कर पा रहे जिसने मार खाया है, इसी ने खाया या किसी और ने खाया है, कि हम कंफर्म कर पाए कि जिसने मार खाया और जो पैसे लेकर स्टेज पे आया दोनों आदमी सेम हो। बट कॉन्फिडेंस देखो, बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा ब्लेम एडिटर पे डाल दिया। वी हैव सीन दैट बिफोर। जब आप चंकी पांडे से एक्टिंग, अरबाज खान से डायरेक्शन और सुनील पाल से कॉमेडी की क्लासेस लोगे तो यही होगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके आप लोगों को देख के, इतने सारे लोग। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप जो कर रहे हैं उसी वजह से हम यहाँ आए हैं, बिकॉज हमको पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड। बट कितना भी इसमें बुराई हो, एक चीज बहुत बढ़िया है कि ये इक्वालिटी में मानता है। ओके, सिर्फ लड़कों पे नहीं लड़कियों पे भी हाथ उठाता है। इसके कारण वो जब वो चर्च नहीं आ रही थी तो उसको प्रेशराइज किया जा रहा था कि अपनी बहन को। यस, रिटायर्ड क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, रिटायर होने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे, सारे इनके कॉन्सर्ट में जाते हैं। कॉन्सर्ट ही कहेंगे ना, फैंस को देखो परफॉर्मर को देख के उछल रहे। एनीवेज, देश भर की खबरों से निराश होकर बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। यस, वी हैव ब्रायन जॉनसन वर्सेस रामदेव बाबा 2025 फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स। बट ये कोलैब नहीं है, ये ई लफड़ा है। रामदेव बाबा ने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर वो घोड़े से रेस लगा रहे। सोचो, घोड़ों की रेस में अब बाबा भी दौड़ रहे हैं। तो बेसिकली रामदेव बाबा 59 इयर्स के होने के बाद भी इतने फिट कैसे है, उसका सवाल तो सब पूछते हैं। भाई मैं भी वंडर करता हूँ कि इतने फिट कैसे है। इसका राज तो उन्होंने बताया, लेकिन वीडियो के एंड में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट कर दिए। इस वीडियो के बारे में ट्वीट करते हुए अमेरिका की रेखा ब्रायन जॉनसन ने बोला कि हरिद्वार में एक दिन ब्रीथ करना मतलब 1.6 सिगरेट पीने जैसा होता है। वाओ! लेकिन ब्रायन जॉनसन जितना दिखता है उतना स्मार्ट है नहीं, वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स डालना भूल गया। गाइस, एक मैं बता देता हूँ आपको एक चीज, ये जमाना ना बस खराब लोगों का है, बस खराब लोगों का, ऐसा लगता है मुझे। कंपटीशन ये है कि कौन कम खराब है। इस इंसल्ट का बदला लेते हुए रामदेव बाबा अब ये हेल्थ केअर प्रोडक्ट से लेकर कार केअर प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दिया। येस, ये देखो, हे देशी गाईचं शेण आहे, शेण आणि गोमूत्र याचा लेप करून मी या गाडीला लावलेला आहे। याचं कारण असं आहे की पहिला फायदा, गाडी गरम जास्त होत नाही, म्हणजे 50% तरी गाडीच्या तापमानामध्ये फरक पडतो। कार में एसी होता है ना, एसी कर देगा कूलिंग। तुमको अंदर बैठना है, पथरे पे बैठना है बाहर। एक आदमी जो मास्क और प्यूरिफायर के बिना नहीं रह सकता, वो एक ऐसे आदमी को चैलेंज कर रहा है जिसने खुद साइंटिस्ट के पहले कोरोनिल बना दिया था, कोरोना भगाने के लिए। आप किसको सपोर्ट करोगे, ऐसे फिरंगी को जो पॉडकास्ट के बीच से उठ के चला आता है? रड़क्या। My team's telling me you wanna like, yeah, guys. Cool, thanks. Yeah. Thank you for having me. Yeah. Brian had to leave. या ऐसा सच्चा भारतीय जो किसी को भी उठा के पटक सकता है। कसम से इनकी सिचुएशन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है 2 जिम ट्रेनर्स अपना प्रोटीन बेचने के लिए लड़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। एंड में सबको बेचना ही है अपना माल। सो वीडियो में आगे आने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जस्ट किडिंग गाइस, नो स्पॉन्सर। कॉमनवेल्थ डे सेरेमनी पे एक इंडियन स्कॉटिश बैकपाइपर्स के ग्रुप ने इंडियन गाने बजाए, इंडियन स्टाइल में। लेकिन किसकी एंट्री पे पता है? लेकिन लोगों का मानना है कि ये गाने किंग चार्ल्स के लिए नहीं, उनके पीछे जो ऋतिक खड़ा है।
2 मिनट और बचता, 2 मिनट, ऋतिक पक्का डांस करने लगता। 2 मिनट रह गया बस। चिकन टिक्का को नेशनल डिश बनाने के बाद अभी लगता है उनका नेशनल एंथम भी हिंदी में होगा। हाँ, फिर यूट्यूब पे वो एंथम अपलोड करो, नहीं आए तो बताना टी सीरीज का स्ट्राइक। जल्दी 3 महीने में पूरा बकिंगम पैलेस वर्तमान आंखों का धोखा है, करते मिलेगा देखना। आई थिंक दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @महेश केशवाला। जल्दी थगेश शो का न्यू एपिसोड आ रहा है 3 अप्रैल को, जिसमें 3 गेस्ट है। सो कमेंट्स में गेस्ट करके बताना कौन गेस्ट है। एंड पिछला एपिसोड अगर नहीं देखा थगेश शो का, जिसमें टोटल गेमिंग, श्रीमान लेजेंड एंड देसी गेमर्स थे, तो यहाँ पे टैप करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।